लेकिन ये गूंगी भरी सरकार, कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई है। कमजोर पैरवी किसकी? राजस्थान सरकार की। वो कमजोर पैरवी किसकी? एसओजी की। कि बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। वो बंसी तो अभी तक बजी नहीं। कि लोग तो बेईमान है, वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि 200-250 ईमानदार है, बाकी 500-700 लोग फर्जी है। तो अंतिम उम्मीद अब न्यायपालिका पर ही टिकी हुई है। 1 जुलाई को अगर सरकार का कोई स्टैंड तय नहीं होता है तो जैसा कि सांसद साहब ने कहा कि दिल्ली कूच की रणनीति बनाई जाएगी और लाखों नौजवानों के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा। साथ में छात्र नेता विकास जी भिदोड़ी हैं, उनसे पूरी जानकारी है। विकास जी, आपने एसआई भर्ती को लेकर कई सारे प्रदर्शन किए हैं, किन किन मामलों किन किन जगहों पर प्रदर्शन किए और किस प्रकार के प्रदर्शन किए, क्योंकि आप 2021 से लगातार इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। देखिए सर, 2021 सितंबर में जब एग्जाम हुआ 13, 14, 15 सितंबर को, उसके बावजूद जब उसी टाइम भ्रष्टाचार की बू नजर आ गई। 13 तारीख को पेपर लीक हुआ, 14 को लीक हुआ। तत्कालीन बीकानेर की एसपी प्रीति चंद्रा का स्पष्ट बयान था सोशल मीडिया पर कि पेपर बीकानेर से पाली तक गया और सोल्व होकर सोशल मीडिया पर वापस बीकानेर आया। जयपुर के एक रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ। अजमेर के एक क्लासरूम से ओएमआर सीट वायरल हुई। तो तमाम जगह से पेपर लीक हुआ। तो हमने सितंबर में आंदोलन करना शुरू कर दिया और सितंबर 2021 में इसी शहीद स्मारक के प्रांगण में लगभग 4 बार आंदोलन हुआ। लेकिन तथाकथित बेरोजगारों के नेता जो उस टाइम बनते थे, उन्होंने इस आंदोलन को अलग हवा दी और इस आंदोलन में उन्होंने अपनी नई दुकान सेट करने के चक्कर में, अपनी भविष्य की राजनीति को चमकाने चक्कर में इन युवाओं के मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम किया। उसके बावजूद उसी समय जब रात को इसी शहीद स्मारक पर लाठीचार्ज हुआ तो हमारे बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो सवाई माधोपुर से चलकर जयपुर आते हैं और यहाँ पर आकर बच्चों का नेतृत्व करते हैं। और जब बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, हम बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को एमआई रोड पर भगा भगा कर 500-500 मीटर तक लाठियां भांजी गई। उसके बावजूद डॉक्टर साहब का कहना है कि बताओ क्या करना है। उनके साहब हमारे साथ रहो, हमें न्याय चाहिए, एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। डॉक्टर साहब अपने बोरी बिस्तर निकालते हैं और यहीं पर लेट जाते हैं, यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। लगातार 5 दिनों तक डॉक्टर साहब इसी शहीद स्मारक के प्रांगण में, इसी नीम के पेड़ के नीचे आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई विपक्ष के समय से लड़ते आ रहे हैं हम। कांग्रेस के काल में हमने लड़ाइयां लड़ी और वर्तमान में बीजेपी के कार्यकाल में भी हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने 3 सालों तक मजबूती से इस मुद्दे में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार से विपक्ष में रहते हुए भी और सत्ता पक्ष में कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी एसआई भर्ती पर खुलकर मोर्चा साधा और सरकार को कहा कि भाई एसआई भर्ती में 50% से अधिक फर्जी थानेदार, इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कुंडली मारकर बैठे हैं, उन्हें सुनना ही नहीं है अपने मंत्रियों को। किरोड़ी लाल जी के अलावा आपको भी पता होगा कैबिनेट सब कमेटी के 6 मंत्रियों ने रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। फिर जब सबसे बड़ी विडंबना तो यह होती है कि एसओजी ने कह दिया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही। एडवोकेट जनरल ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, सरकार के 6 मंत्रियों ने कह दिया। इसके बावजूद हमने पिछले 3.5 सालों में सर तमाम धरना प्रदर्शन किए, चाहे पत्रिका गेट का मामला हो, चाहे रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी पैदल मार्च का, कैंडल मार्च का मामला हो। हमने 3 बार पैदल मार्च किया, उसमें 2 बार हमारी महेशनगर थाने में गिरफ्तारियां हुई। यूनिवर्सिटी गेट पे हमने प्रदर्शन किया, 11 लोगों की गिरफ्तारी करके हमें एक बस्ती थाने के अंदर डाल दिया गया। पत्रिका गेट पे हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, वहां से हमें लाठियां बांधकर भेज दिया गया। यहाँ पर हमने लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। उपचुनाव में जब कुछ नहीं दिखा तो हम पानी की टंकी पर चढ़ गए। 3 दिन भूखे प्यासे रहकर इस सिस्टम से लड़े, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य का मामला था। निश्चित रूप से एसआई भर्ती की नहीं, ये तमाम आने वाले समय में होने वाले भर्ती परीक्षाओं की बात थी, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और मुख्यमंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन उस समय भी एक जननायक जो मौजूद था, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, दौसा से अपने भाई के उपचुनाव को छोड़कर हमारे बीच आते हैं, पानी की टंकी से उतारते हैं और आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन साहब, डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, क्योंकि वह राजनेता अपनी सरकार में लड़ता है, मुखर होकर बात करता है और सच को सच कहने का साहस रखता है। डॉक्टर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब ज्यादा बोलता हूं तो सरकारें मुझसे नाराज हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने खूब मजबूती से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब उनकी आवाज इस सरकार में दबने लगी, जब मुख्यमंत्री ने सुनना बंद कर दिया, जब हमारे इस ज्वलंत मुद्दे में एक अलग सी ठंडक पड़ गई, तो हमने इस मुद्दे को भुनाने के लिए, इस मुद्दे में एक नई ऊर्जा लाने के लिए हमने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली से सांसद हनुमान बेनीवाल को पुकारा। सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने 2-3 महीनों तक हमें आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में, निश्चित रूप से आंदोलन करूंगा। और उसके बावजूद 24 अप्रैल को
जालूपुरा निवास से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े आंदोलन का ऐलान किया जो लगातार यहाँ पर जारी है। आज 64 दिन हो गए इस आंदोलन को और एसआई भर्ती की लड़ाई को 3.5 सालों से अधिक का समय हो गया, लेकिन ये गूंगी भरी सरकार, कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई है। ये जाग नहीं रही, हर बार कोर्ट में जाती है, समय मांगती है, माननीय न्यायालय का समय भी जाया करती है। पिछली 26 तारीख को समय मांगा था, आने वाली 1 जुलाई को पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सरकार स्टैंड तो तय करे। आज 5-7 दिन बचे हैं 1 जुलाई को, लेकिन सरकार के पास कोई स्टैंड ही नहीं है। सरकार यह तय नहीं कर पाई कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा का करना क्या है। सरकार की एजेंसियों ने तो कर दिया, एसओजी ने कर दिया, पीएचक्यू ने कर दिया, एजी ने कर दिया, 6 मंत्री, 1 मंत्री किरोड़ी लाल ने कर दिया, यहाँ तक कि यूडीएस मंत्री ने भी कहा कि 200-250 लोग सही है, ईमानदार है। तो मतलब बाकी लोग तो फर्जी है, बाकी लोग तो बेईमान है। वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि 200-250 ईमानदार है, बाकी 500-700 लोग फर्जी है। तो उनका करना क्या है? तो उनका ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई मापदंड, ऐसी कोई मशीनरी सरकार के पास नहीं है कि उन लोगों का पृथक्करण किया जा सके, योग्य अयोग्य की छटनी की जा सके, क्योंकि दूध और पानी मिल चुके हैं। अलग करना किसी भी रूप में, किसी भी छलनी से उन लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से योग्य अभ्यर्थियों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है कि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर यह चयन पाया है। लेकिन साहब, इन इतने बड़े भ्रष्टाचार के दलदल में 500 थानेदारों को आप 200 के पीछे इस सिस्टम में नहीं भेज सकते। तो हमारी यह सरकार से मांग है कि मुख्यमंत्री जी आप तो जागिए, क्योंकि आप गिरिराज महाराज के अनन्य भक्त मानते हैं खुद को, और उसके बावजूद कहते हैं कि बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। वो बंसी तो अभी तक बजी नहीं, चक्कर चलेगा नहीं आपका कभी। ये चक्कर तो हनुमान बेनीवाल का चल रहा है और आगे अंतिम छोर तक चलेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी तो सुनेंगे नहीं। 1 लाख नौजवानों का रेला राजधानी में सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत का एहसास करवा के दिखा दिया, और आने वाली 1 जुलाई को सरकार ने कोई स्टैंड तय नहीं किया, यदि कोई फैसला नहीं लिया। सरकार तय करे कि आपके एसओजी ने जो कहा उसको आप स्वीकार रहे हैं या नहीं स्वीकार रहे हैं। आप तय करें कि आपने जो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आरपीएससी को सिस्टम में आते ही, सत्ता में आते ही भंग करने का काम करेंगे, क्या हुआ साहब आपके वादे का? सब भूल गए। राजेंद्र राठौड़ जी टेबल ठोकते थे, सतीश पूनिया जी बड़े बड़े वादे करते थे। सब लोग आज दबी जुबान में अपनी बात को कहने से भी कतरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 जुलाई को हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय की तरफ से फैसला आएगा। अंतिम उम्मीद अब न्यायपालिका पर ही टिकी हुई है। 1 जुलाई को अगर सरकार का कोई स्टैंड तय नहीं होता है तो जैसा कि सांसद साहब ने कहा कि दिल्ली कूच की रणनीति बनाई जाएगी और लाखों नौजवानों के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा, और ऐसा ही भर्ती निश्चित रूप से आज नहीं तो कल निरस्त होगी, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और अगर ये भर्ती निरस्त नहीं हुई, भजनलाल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, तो आने वाले समय में यह बड़ा भ्रष्टाचार या इतना बड़ा कलंक इस बीजेपी के माथे मढ़ेगा। एक छोटा सवाल और, आज मैं एक पेपर पढ़ा था, उसमें एक था कि एक एसआई भर्ती को लेकर जो एक आरोपी को पकड़ा था, जिसके करीब 10 लाख में पेपर खरीदने का ऐसा सौदा हुआ था, उस अभ्यर्थी को कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई। कोर्ट की ओर से तो सर बड़े बड़े लोगों को जमानत मिल गई। रामू रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा 5वीं और 40वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए, लेकिन उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक भी कमजोर पैरवी के कारण जमानत मिल गई। वो कमजोर पैरवी किसकी? राजस्थान सरकार की। वो कमजोर पैरवी किसकी? एसओजी की। सरकार एक तरफ तो जब आरएस मेंस की परीक्षा की बात आती है, बच्चे कोर्ट का रुख करते हैं, तो आरपीएससी के सेक्रेटरी माननीय न्यायालय में जाकर एक केविएट दायर कर देते हैं कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए। अरे आपको अगर इतनी चिंता है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने उन आरोपियों के खिलाफ अपना न्यायाधीश क्यों नहीं, अपना वकील क्यों नहीं पैरवी के लिए नहीं भेजा? एसओजी कहाँ थी? सरकार के एडवोकेट जनरल कहाँ थे? सरकार कहाँ थी? तो बड़ा सवाल है। सरकार को इन लोगों का निश्चित रूप से संरक्षण है, क्योंकि इन लोगों को पकड़ तो रही है सरकार, दबाव में पकड़ रही है, लिपापोती कर रही है, और वापस ये पुनः लोग छूट के दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक से छूट के वापस आ रहे हैं और इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आने वाले समय में ये फर्जी थानेदार वापस बर्खास्त हुए, उनको छोड़ के सभी लोग पुनः इस थानेदार की भर्ती को धारण करके थानेदारी का ढोंग पीटेंगे।